हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं वीएफएक्स गुप्ता और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और क्लास रेज़्यूमे मरीना के कोर्स के रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप आज हम सीखेंगे रेज़्यूमे मरीना का पूरा इंटरफेस और ओवरव्यू। ठीक है, अगर आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करें तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखें, कुछ भी स्किप मत करना है, क्योंकि स्किप करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि इसके छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको समझने के बाद हमें रेज़्यूमे मरीना बिल्कुल ईजी लगता है। अगर आप 10 सेकंड भी स्किप करते हैं तो उसके अंदर 5-6 पॉइंट कभी कभी स्किप हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अपने इंटरफेस ओवरव्यू के ऊपर। ठीक है, ये हमारा पूरा एक डेक होता है, ये कंपोजिशन से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा सारा एक डेक होता है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ होती है हमारी लेयर। ठीक है, लेयर के अंदर क्या है कि हम इसके अंदर जो रेज़्यूमे मरीना का हमारा डेक होता है, इसके अंदर हम मल्टीपल लेयर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट आपको ये 3 ही लेयर्स मिलेंगी। ठीक है, अगर नई लेयर बनानी है तो आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल और एल दबा सकते हो। अगर आप विंडोज़ के अंदर हैं तो आप कंट्रोल और एल दबा सकते हो। अगर आप मैक के अंदर है तो आप CMD शिफ्ट एल दबा सकते हो। ठीक है, तो उसके साथ एक नई लेयर बन जाएगी। ठीक है, अगर वैसे भी नहीं हो रहा तो आपने सीधा लेयर कोई भी एक लेयर के ऊपर जाके क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, राइट क्लिक करना है लेयर के नाम के ऊपर, न्यू पे क्लिक कर देना, आपकी लेयर बन जाएगी। नहीं तो आपको ऊपर सबसे ऊपर जो है दिख जाएगा ये लेयर, फिर लेयर पे जाके न्यू पे क्लिक कर देना, आपकी लेयर बन जाएगी। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके लेयर्स को कम कर देता हूँ। जैसे पहले ही मेरी 3 लेयर्स थी, वैसे ही मैंने पहले जैसे 3 लेयर्स को कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी होती है लेयर। और लेयर के कंट्रोल क्या होते हैं हमारे। ठीक है, लेयर के अंदर सबसे पहले तो हमारा हमको दिख जाता है हमारे लेयर का नाम, इसके साथ ये आ जाता है प्लस और माइनस, जिसके साथ कि आप लेयर को मिनिमाइज और फुल साइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही हमको मिल जाता है क्रॉस बटन, जिसके साथ कि हम इस पूरी क्लिप के इस लेयर के अंदर जो भी कुछ भी प्ले हो रहा है उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, और इस ये है बी का मतलब ब्लॉक, आप बी का मतलब ब्लॉक समझ सकते हैं। इसके साथ क्या है कि कुछ भी जो प्ले हो रहा होगा वो प्ले होता रहेगा, बट जो हमारा मेन स्क्रीन कंपोजिशन या फिर स्क्रीन के ऊपर है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर हम इसको करेंगे तो उस लेयर के अंदर जो भी चल रहा होगा वो सब ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम एस दबाते हैं तो वो सिर्फ वही आइटम, मान लो हमारी यहाँ पे 6 लेयर्स के अंदर का जो हम कोई क्लिप को प्ले कर रहे हैं अलग अलग को। ठीक है, हमारे डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है, तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ लेयर 1 का ही मटेरियल जो प्ले हो तो आपको एस पे क्लिक कर देना और आपका सिर्फ वही प्ले होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है ये मास्टर। ठीक है, और ये आ जाता है हमारा ऑडियो कंट्रोल। ठीक है, ऑडियो को ऊपर नीचे कितना करना है, और ये आ जाता है हमारा विजिबिलिटी। ठीक है, अभी के लिए आपको चेक करने के लिए मैं सोर्स में जाके एक सॉलिड उठा लेता हूँ। ठीक है, सॉलिड कलर को मैं अपने इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये बॉक्स जो होता है इसको हम क्लिप कह देते हैं। ठीक है, ये क्लिप होगा। ठीक है, ये इसकी विजिबिलिटी हो गई। अभी ऑडियो तो आपको नहीं सुनाई देगी क्योंकि मैं माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मैं होता तो मैं आपको ऑडियो सुना देता। यहाँ से ऑडियो कंट्रोल होता है, एक के नाम से ही यहाँ पे जो पता लग जाता है। ठीक है, और ये हमारा होता है अगर हमने नेक्स्ट मान लो कि नेक्स्ट क्लिप को प्ले करना है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे भी मैं इसके ऊपर हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि इसके साथ वाली क्लिप प्ले हो, तो मैं यहाँ से पे क्लिक करके उसको अगली को प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो वैसे कि नॉर्मल बटन है, ये हमें पता है तो हमारे म्यूज़िक प्लेयर के अंदर भी होता है नॉर्मली। ठीक है, जो मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है, ये अभी अल्फ़ा पे है, आप इसको ब्लर पे कर सकते हो। ये देखिए, ये आ गया मैं लेयर के 1 के ऊपर। ठीक है, जैसे भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा टाइम लेके देखिए ये ब्लरी सा हो रहा है, ओके क्या हो रहा है। ठीक है, अभी डिज़ोल्व पे क्लिक कर दिया, अभी ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा हम कम कर देंगे। अभी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन। ठीक है, और ये हमें अभी पता लग गया कि हमारे लेयर के अंदर कौन कौन से जो मेन कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी आप ऐसे ही ये सब आपको हर एक लेयर के अंदर सेम कंट्रोल ही मिलेंगे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या है कि आप अपनी कोई भी वीडियो डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो। ठीक है, ये लेयर के अंदर होती है क्लिप्स। ठीक है, इन क्लिप्स के अंदर आप कोई भी अपना इफेक्ट डाल सकते हो, प्लगइन डाल सकते हो। ठीक है, सॉलिड डाल सकते हो। ठीक है, ट्रांजिशन को एक मिनट बंद कर दूँ। ठीक है, अपना कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो, क्लिप डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो। बट अगर कोई भी आप क्लिप वीडियो कुछ भी इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो कन्वर्टेड MOV फाइल ही हो। क्योंकि अगर आप MP4 को यूज़ करोगे ना तो आपका रेज़्यूमे हो सकता है कि लैग करे, क्रैश भी कर सकता है, क्योंकि MP4 इसके लिए नहीं बनी हुई है। वो इसके अंदर चल जाती है लग बाई चांस, बट ज़्यादा से ज़्यादा इशू देती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है इसके अंदर आप गिफ फाइल्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो गिफ फाइल्स भी थोड़ा बहुत लैग कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अंदर ये हर एक बॉक्स हर एक क्लिप है, ठीक है। और इस क्लिप के अंदर जैसे इस क्लिप के अंदर मैंने इस क्लिप की सेटिंग करना चाहता हूँ, जो भी मैंने फ़ोटो डाली है, मान लो मैं इसका साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, लेफ़्ट राइट कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ईज़िली कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा स्केल, जिसके साथ कि इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो जाता है रोटेशन, जिसके साथ कि हम इसको उल्टा सीधा घुमा सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारा एंकर पॉइंट, इसका भी कुछ सेम ही काम होता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा पोजीशन, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट वाला, और ये हो जाता है ऊपर नीचे वाला, ठीक है। ये क्लिप अगर आप किसी भी क्लिप के ऊपर क्लिक करोगे तो ये नीचे के क्लिप का आपको जो है कॉर्नर मिलेगा, जिसके अंदर कि आपकी सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर इसका डैशबोर्ड, ठीक है, अगर आप इसके साथ कोई लिंक करना चाहें इफेक्ट वो भी हो जाता है। इसकी ड्यूरेशन, फिर ऑटो पायलट, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉलिड जो भी कलर होता है, आपका नाम, इसके अंदर अगर आप वीडियो कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो उसके अंदर आपको उसका वीडियो का फॉर्मेट भी दिख जाता है कि कौन सा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्लिप के ऊपर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे प्रीव्यू के ऊपर, कंपोजिशन मिनेटर, ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो इसे को मैं सबसे पहले तो कंट्रोल Z करके सारा को अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंपोजिशन मिनेटर, और ये होता है हमारा प्रीव्यू मिनेटर। मैं दोबारा सॉलिड कलर लेके उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा प्रीव्यू मिनेटर। प्रीव्यू मिनेटर का काम क्या होता है कि जैसे मैं किसी चीज़ को प्ले करना चाहता हूँ, मान लो इसकी मैं लाइव मिक्सिंग करना चाहता हूँ, बट अभी ना चले मेरी स्क्रीन के ऊपर, मेरी जो LED वाला आगे सामने लगी उसके ऊपर ना दिखे, और पहले अगर मैं इसकी सेटिंग करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू मिनेटर को हमें ऑन रखना है। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आपने ऊपर व्यू पे जाना है, और यहाँ पे आपने देख लेना है कहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मेरा मैक है, विंडोज़ है, होगा आपका, वहाँ पे आपने बस ढूंढ लेना है कि शो प्रीव्यू मिनेटर कहाँ पे लिखा हुआ है, और सीधा अगर उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका प्रीव्यू मिनेटर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए शो मिनेटर, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगी शो प्रीव्यू मिनेटर की, ठीक है। बाकी प्रीव्यू मिनेटर को आपको ऑन कैसे करना, या फिर प्रीव्यू मिनेटर के अंदर आपने अपनी कोई भी क्लिप को कैसे देखना, तो आपको उस क्लिप के सीधा ये जो नाम होता है ना उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो आपको प्रीव्यू मिनेटर के अंदर दिख जाएगा। और यहाँ से आप इसका अगर स्केल चेंज वगैरह करेंगे तो आपको ये लाइव दिखता रहेगा, ठीक है, प्ले होने से पहले, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्रीव्यू मिनेटर। और उसके बाद आ जाता है कंपोजिशन मिनेटर। कंपोजिशन मिनेटर के अंदर क्या कि हमारी जो लाइव मिक्सिंग दिखती रहती है, ठीक है, कि हमारे रेज़र मरीना के अंदर जो है, एक मिनट बंद करूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हमें पता लगता रहता है कि रेज़र मरीना के अंदर हम जो भी मिक्सिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें कंपोजिशन के अंदर दिखती रहती है, ठीक है। और अगर आप चाहते तो इसको और भी सेट कर सकते हो, जैसे ये कंपोजिशन मिनेटर है तो यहाँ पे इसके साथ सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग के ऊपर क्लिक करके मैं चाहता हूँ तो अपनी लेयर 3 की देख सकता हूँ, 2, 1, ठीक है, बस वगैरह देख सकता हूँ। स्क्रीन आउटपुट जो मेरी मेल चल रही है सीधी वो भी देख सकता हूँ मेरी स्क्रीन पे इस समय क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे ये मेरी कुछ स्लाइसें बनी हुई हैं, ठीक है, इसे मैं आउटपुट कर देता हूँ। ये मुझे दिख रहा है कि मेरी ऐसे स्लाइसें बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर मैं वापस इसको कंपोजिशन पे ही ले आता हूँ, और ठीक है। और उसके बाद हमारा जाता है इफेक्ट पैनल, ठीक है, जिसके अंदर से कि आप रेज़र मरीना कोई भी इफेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम अगर कोई भी प्लगइन वगैरह बाय करते हैं तो हमारा, और उसके बाद इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा इफेक्ट पैनल जो सोर्स पैनल के अंदर आ जाता है, ठीक है। इफेक्ट पैनल के अंदर ज़्यादातर हमारे इफेक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कोई बॉर्डर के लिए आपको मैं फायर ट्रेस इफेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, मैं व्यू पे जाके एक बार स्लाइस ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैं डाल देता हूँ, ये देखिए स्लाइस डालने के साथ ये देखिए इसके अंदर मेरा इफेक्ट चल पड़ा, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम इफेक्ट बोल देते हैं। जैसे भी फ्लिकर वाला हो जाता है हमारा, ठीक है, तो उसके लिए आ जाता है हमारा फ्लैश मास्टर, ठीक है। वो ये भी इफेक्ट है कि आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इन इफेक्ट को यूज़ करने के लिए जो है इफेक्ट पैनल होता है, जिसके अंदर हमारे सारे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ऑडियो पैनल आ जाता है। ऑडियो पैनल चलो आपके अभी कोई काम का नहीं है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी हम सॉलिड कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, वैसे तो उसकी ऑडियो है नहीं, ठीक है। लेयर ऑडियो पैनल चलो काम का नहीं है, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं कंपोजिशन एंड कंट्रोल्स के ऊपर। इसके अंदर ये देखिए ये हमारा कंपोजिशन कंट्रोल आ गया। इसके अंदर कि हमें हमारी लेयर का BPM भी दिखता है, जिसके साथ कि आप किसी भी DJ के गाने के साथ आपको इसको सिंक करके चला सकते हैं, जो भी गाने का BPM है उसको पता करके, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको चाहे परमानेंट प्ले पॉज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और
मास्टर ऑपेसिटी वगैरह भी इसके अंदर ही होता है सारा। ये देखिए, ये ऊपर बी से ब्लॉक हो गया, क्रॉस से सब कुछ बंद हो गया, ये हो गया। उसकी स्पीड होगी कम अपने जो मेन कंपोजिशन की, ठीक है। ये वे कंपोजिशन के कंट्रोल, ठीक है। और अगर कोई कंट्रोल आपको नहीं दिख रहा तो आप व्यू पे जाके यहाँ से कोई भी कंट्रोल को जो है ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सोर्स पैनल। सोर्स पैनल के अंदर क्या होता है कि हमारा एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कैमरा, लाइव फीड है, हो सकता है स्क्रीन कैप्चर एंड ये वगैरह जो भी होता है हमारा इसके अंदर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी आज के टाइम पे प्लगइन भी इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। ये लाइव विजुअल परफॉर्मेंस के अंदर सोर्स के अंदर ही आधे से ज़्यादा जो हमारे प्लगइन वगैरह शो होते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि किसी भी फाइल वगैरह को जो रेजोनेंस के अंदर कैसे लेके आएँ, ठीक है। तो आपको एक डिफ़ॉल्ट ये फाइल का पैनल भी मिल जाता है। अगर नहीं दिख रहा व्यू पे जाके यहाँ से ऑन कर सकते हो आप, ठीक है उसको। बाकी यहाँ पे फाइल पे जाके यहाँ पे क्या करना है आप लोग, आपने जैसे डाउनलोड का मेरे शो हो रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है जैसे मेरा यूज़र, फिर VFX गुप्ता, फिर डाउनलोड सारा है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये कहीं और से या फिर कोई SSD में से मेरा दिखाए, तो यहाँ पे आप उसको जाके सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ डेस्कटॉप से कुछ निकाले तो ऐसे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। डेस्कटॉप में से भी मैं कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे सीधा उसको प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये तरीका हो गया। आप यहाँ से मल्टीपल कंट्रोल को दबा, कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके मल्टीपल आइटम्स को भी एक बार में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग लेयर्स के अंदर, ठीक है। एक एक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और तरीका, अपने फाइल मैनेजर को कोई भी, आप जैसे मैक विंडोज़ कोई भी फाइल मैनेजर को ओपन कीजिए, उसके अंदर से मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करके सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो वो भी सीधी इसके अंदर जो है आ जाएगी, आपके रेज़ोनेंस एरिना के अंदर सीधी ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। यही था बाकी आज का हमारा टॉपिक। अगर बाकी हम आगे आपको मैं बताता रहूँगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है।